हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह मीन लग्न की कुंडली है और सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी है, रोग एवं शत्रु के स्वामी है और एकादश भाव में विराजमान है और सूर्य पर केतु की दृष्टि है। हालांकि सूर्य 12 अंश के हैं और केतु 1 अंश के हैं, तो इन दोनों में अंशात्मक दूरी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा पीड़ित होने का जो प्रभाव है वह थोड़ा कम रहेगा। परंतु फिर भी यहाँ सूर्य के विराजमान होने के कारण आमदनी प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, आमदनी प्राप्त करने में कुछ परेशानी होती है और यहाँ से दृष्टि डालने के कारण विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, लेकिन संतान से संबंधित कुछ परेशानी होने की संभावना रहती है। हालांकि ऐसा भी माना जाता है कि सूर्य की अगर दृष्टि पंचम भाव पे होती है तो एक प्रभावशाली पुत्र जन्म लेते हैं, लेकिन लाभ हानि दोनों भी होता है, परेशानी भी होती है। तो चंद्रमा जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है, यानी विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है और द्वितीय भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है और कुटुंब का भी सुख प्राप्त होता है, विद्या बुद्धि संतान का भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। और यहाँ से जो है अष्टम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण आयु में वृद्धि होती है। तो चंद्रमा यहाँ पर बहुत ही श्रेष्ठ लाभ दे रहे हैं, परंतु जैसे चंद्रमा के दोनों तरफ यदि कोई ग्रह नहीं होते हैं तो उसको केमद्रुम योग भी माना जाता है। हालांकि चलित कुंडली में जो गुरु हैं वह चंद्रमा के साथ विराजमान हो जा रहे हैं, इसलिए इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मंगल इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं, कारक माने जाते हैं इस कुंडली में। धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं, भाग्य के उच्च शिक्षा के स्वामी हैं और स्वराशि में विराजमान हैं, तो जिसके कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण खर्च अधिक रहता है, बाहरी स्थानों के संबंध से परेशानी होती है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है एवं भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। परंतु जो मंगल पर राहु की दृष्टि है, देखिए मंगल जो है उन पर राहु की दृष्टि है, तो अब यहाँ वो भी बात देखना पड़ेगा कि राहु 1 अंश के हैं और मंगल 18 अंश के हैं, तो इनमें अंशात्मक दूरी ज़्यादा है, इसलिए मंगल जो राहु से पीड़ित हो रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन प्रभाव तो रहेगा जरूर कुछ ना कुछ। तो इसलिए राहु से संबंधित दान उपाय करना चाहिए और मंगल तो अंश बल में मजबूत है, तो ठीक है। यहाँ पर बुध के विषय में चर्चा करते हैं, तो बुध इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है, माता भूमि भवन के स्वामी है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है, दैनिक रोजगार के स्वामी है और द्वादश भाव में चले गए और 0 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है, तो जिसके कारण माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। स्वयं का घर बनाने में भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और पत्नी के स्वास्थ्य में भी परेशानी होती है, वैवाहिक जीवन के सुख में भी कमी होती है, तो इसलिए यहाँ पे बुध को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है। और हालांकि यहाँ से बुध दृष्टि डाल रहे हैं षष्ठ भाव में, तो जिसके कारण नौकरी में सफलता प्राप्त होती है, ननिहाल पक्ष से भी अच्छा संबंध रहता है, परंतु बुध को जब प्रबल करेंगे तभी जाकर ये सब भी लाभ प्राप्त होगा और जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का भी श्रेष्ठ लाभ प्राप्त आपको होगा। और बुध जो है चतुर्थ भाव के स्वामी है और द्वादश भाव में चले गए, तो ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाकर निवास करते हैं और जन्म स्थान से दूर जाने पर ही उन्नति होती है, जन्म स्थान से नजदीक रहने पर जो है विशेष उन्नति ऐसे व्यक्ति की नहीं होती है। तो यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए, प्रबल भी करना है और जन्म स्थान से दूर प्रयास करना है कि वहाँ मतलब कोई कार्य करें या निवास करें जिससे जीवन में सही प्रकार से उन्नति हो। गुरु जो है इस कुंडली में लग्नेश है, लग्न के स्वामी हैं और दसम भाव के स्वामी है, पिता राज रोजगार के स्वामी है, स्वराशि में विराजमान है, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। और नवम भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। यह तो गुरु का अकेले का फलादेश हो गया, परंतु गुरु पहली बात तो 29 अंश के हैं, बिल्कुल भी कमजोर हैं। दूसरी बात की राहु के साथ विराजमान है, हालांकि गुरु 29 अंश के हैं, राहु 1 अंश के, बहुत ज्यादा दूरी है दोनों में, लेकिन फिर भी कुछ परेशानी तो होती ही है। और चलित कुंडली में गुरु यहाँ चले जा रहे हैं, द्वितीय भाव में चले जा रहे हैं, तो द्वितीय भाव में जब गुरु जाएंगे
पहली बात को राहु के साथ यहाँ विराजमान हो गए लग्न कुंडली के अनुसार, तो गुरु से संबंधित जो लाभ बताया उनमें कुछ परेशानी भी होती है। और द्वितीय भाव में जाएंगे तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। गुरु का अकेले का फलादेश तो बिल्कुल अच्छा है, चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, गुरु श्रेष्ठ लाभ प्रदान कर रहे हैं, लेकिन कमजोर हैं बिल्कुल। इसलिए गुरु को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है। जब गुरु को प्रबल करेंगे तो स्वास्थ्य में भी उन्नति होगी और जीवन में उन्नति होगी, रोजगार में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त आपको होगी। तो इसलिए गुरु को प्रबल करना अत्यंत आवश्यक है। मतलब इस कुंडली में बुध और गुरु को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। शुक्र जो है इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है, पराक्रम के, भाई बहन के स्वामी है, स्वास्थ्य एवं आयु के स्वामी है, द्वादश भाव में विराजमान हो गए। हालांकि शुक्र द्वादश, जैसे कोई भी ग्रह यदि छठे, आठवें, 12वें में चले जाते हैं तो उनसे संबंधित लाभ में कमी हो जाती है, परंतु गुरु जो है, शुक्र जो है, इनके लिए द्वादश भाव में अगर जाते हैं तो अच्छा लाभ प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए कुछ कठिनाइयों के साथ स्वास्थ्य एवं आयु में वृद्धि होती है, परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति अपने सुख सुविधाओं के लिए अत्यधिक खर्च करते हैं और गरीब घर में भी जन्म लेकर ऐसे व्यक्ति बहुत उन्नति करते हैं, ऐसा माना जाता है। और हालांकि शुक्र जो है इस कुंडली में अकारक होते हैं, मीन लग्न की कुंडली में, और मजबूत भी हैं ये। मतलब देखिए, जिस ग्रह को मजबूत होना चाहिए वह ग्रह तो कमजोर है, और जिस ग्रह को कमजोर होना चाहिए वह मजबूत है। तो शुक्र से संबंधित दान उपाय इत्यादि आपको करना चाहिए। शनि जो है इस कुंडली में धन आमदनी के स्वामी है, आय भाव के स्वामी है, और विदेश के खर्च के भी स्वामी है, और दसम भाव में विराजमान है। देखिए, तो दसम भाव में विराजमान है, जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। यानी आपका जन्म जहाँ पे हुआ है वहां से जितनी दूर आप जाएंगे या जितनी दूर के कंपनी के संपर्क से आप रोजगार करेंगे तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी, आमदनी अच्छी होती है। और यहाँ से जो शनि है वह खुद के ही घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से भी सहयोग प्राप्त होता है, और ऐसे व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर या बाहरी स्थानों के संपर्क से जॉब इत्यादि करना चाहिए। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होता है। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आपको इसका फल देखना चाहिए। जैसे कि मैंने क्या बताया कि सप्तम भाव के स्वामी जो बुध हैं वह द्वादश भाव में चले गए, 0 डिग्री के हैं, यानी पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कमी एवं परेशानी होती है। लेकिन गुरु यहाँ पे सपोर्ट क्या कर रहे हैं कि पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। शनि भी यहाँ बता रहे हैं कि पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। इसलिए एक ही ग्रह को आखिरी निर्णय नहीं मानना चाहिए, एक ही ग्रह के फलादेश को आखिरी निर्णय नहीं मानना चाहिए। लेकिन जब बुध आएंगे तो फिर पत्नी और माता, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी के सुख में ज्यादा परेशानी होने लगेगी। जैसे कई बार क्या होता है कि गुरु और शनि की दृष्टि है, जिसके कारण सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अगर इस दोनों भाव के स्वामी यदि कमजोर है, जब उसकी दशा अंतर दशा आएगी तो इन दोनों सुख में अचानक परेशानी होने लग जाती है। इसलिए पहले से ही अपने को इसका उपाय करना चाहिए। राहु जो है इस कुंडली में लग्न में विराजमान है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या, बुद्धि, संतान के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। और भाग्य स्थान में मंगल पर दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। धन एवं कुटुंब के सुख में भी परेशानी होती है। तो राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना चाहिए। और राहु केतु को अंश बल के अनुसार कमजोर समझकर ये नहीं मानना चाहिए कि कमजोर है तो हमें ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि राहु और केतु एक मायावी ग्रह है। कई बार ऐसा देखा गया है कि राहु केतु बहुत कमजोर होते हैं और हम सोचते हैं कि ये परेशानी नहीं करेंगे, लेकिन जब इनकी दशा अंतरदशा आती है तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। तो इसलिए इनसे संबंधित दान एवं उपाय लगातार आपको करना चाहिए। केतु यहाँ विराजमान है सप्तम भाव में, जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी अचानक लाभ प्राप्त होता है तो अचानक नुकसान भी हो जाता है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है, परंतु जो है स्वभाव भी कभी कभी उग्र हो जाता है। और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, कुछ कठिनाइयों के साथ भाई बहन का सुख भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आपको समझाने के लिए वीडियो बनाया गया है और आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश उपाय बताए गए हैं। तो एक बार आप उस कुंडली को देखें, उस वीडियो को देखें और फिर उसके बाद चर्चा करें।
कई बार यह भी होता है कि वीडियो बनाते समय कुछ हमसे मिस्टेक हो जाती है, तो जो कुंडली में लिखा गया है उसको आप देखें और फिर आप हमसे चर्चा करें। हरिओम तत्सत।